जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं हूँ गुरु जी की संगत राजस्थान से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी बहुत शुक्राना सत्संग किए हैं, पर आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। चलिए गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग में अपना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो गुरु जी बोलते हैं कि कभी बिना किसी मतलब के भी शुक्राना कर लिया कर, पर मैं तो गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जितना उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। बता दूं कि मैं आज गुरु जी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और आज हमने घर में सत्संग भी किया था। हम हर थर्सडे गुरु जी का सत्संग करते हैं। तो आज सत्संग के दौरान हमें बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। बहुत तितलियाँ, बहुत सारे कबूतर, चिड़ियाँ हमारे घर के आसपास रहीं। बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरु जी को फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगाया। मम्मी ने मेरी कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। फल फ्रूट रखे गुरु जी के सामने। खैर ये तो थी सत्संग की बात। उसके लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी ने पॉसिबल किया। क्योंकि राजस्थान में अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश चल रही है, जिसके कारण हम घर से ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो गुरु जी के लिए हम गुलाब के फूल तो ला नहीं पाए। तो हमारे घर में मोगरे का पेड़ है। हमने वहाँ से सुबह उठ के मोगरे के फूल कलेक्ट किए गुरु जी के लिए। आई होप गुरु जी एक्सेप्ट करें उन्हें। आई नो गुरु जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, बट आई रियली होप कि गुरु जी मोगरे के फूल भी एक्सेप्ट करें। और गुरु जी माफ़ करना, हम ला नहीं पाए बारिश की वजह से, माफ़ करना गुरु जी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस मैं तो गुरु जी का शुक्राना करने ही आई हूँ कि जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ, कहाँ से चालू करूँ मुझे खुद को नहीं पता। बस गुरु जी ने मुझे जो 3-4 बातें जो बहुत अच्छी सिखाई हैं। खैर उनकी तो हर बात ही अच्छी है। पहली चीज़, द पावर ऑफ प्रेइंग। वैसे मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं और ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ। अंधविश्वास में नहीं, बट हाँ, जो गुरु जी बोलते हैं वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे गुरु जी ने अभी सावन महीना चल रहा है, तो गुरु जी ने बोला कि तू रोज़ मंदिर जाया कर, कच्चा दूध और जल चढ़ाया कर शिवलिंग पे। तो मैं वो करती हूँ। गुरु जी ने मुझे बोला था कि तू जितना हो सके, 40 दिन बोला था वैसे तो, कि शिव चालीसा पढ़ा कर, जब जी साहिब का पाठ किया कर। तो मैं वो भी करती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर में प्रणाम करती हूँ, फिर गुरु जी को गुड मॉर्निंग करती हूँ मंत्र जाप करके। गुरु जी के पास खड़े होकर थोड़ी सी देर उनको बोलती हूँ कि गुरु जी आज मेरा दिन ऐसा जाए, आज मेरे दिन में ये हो, आज मेरी किसी से लड़ाई ना हो, सब बोलती हूँ गुरु जी को। फिर सूर्य देव को भी नमस्कार करती हूँ, फिर अपना दिन शुरुआत करती हूँ। बस गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। रोज़ सुबह गुरु जी मुझे 3 से 5 के बीच में उठा ही देते हैं अमृत वेले के टाइम पे।
मैं उस टाइम पे तो शुक्राना नहीं कर पाती गुरुजी का, सत्संग शुक्राना नहीं कर पाती, शुक्राना तो खैर रोज़ ही करती हूँ, पर उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरु पास से अरदास करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और फिर टाइम से गुरुपा मुझे उठा भी देते हैं, जॉब के टाइम से पहले से मंदिर भी पहुँचा देते हैं, रोज़ शिवलिंग पे जल अच्छे से आराम से चढ़वा देते हैं, दूध चढ़वा देते हैं, फिर मैं वहीं पे बैठ के पाठ भी करती हूँ, आरती भी गाती हूँ। तो जब से मैं ये करने लगी हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को बहुत शांति मिली है अपने दिल में, दिमाग में, और मुझे बहुत सुकून मिला है। सो मैं संगत जी आप सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी पावर ऑफ प्रेइंग में विश्वास रखें और गुरुजी में बहुत विश्वास रखें। गुरुजी ने हर पल मेरे अंग संग रह के मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है, मुझे बहुत अच्छी राह दिखाई है, मुझे मेरी हिम्मत बनाए रखी है गुरुजी ने। गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार मैं बुरी बन जाती हूँ, मैं भी उसका बुरा करती हूँ जैसे वो मेरा बुरा करता है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, गुरुजी ऐसे नहीं बोलते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि जवाब मैं दूंगा, तू बस अपने कर्म ठीक रख, सच्चे कर्म, और दिल साफ रख, अपनी नीयत साफ रख। मुझे बुरा भी लगता है, बट फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, जाने दो, जो हुआ भूल जाओ, और मैं मूव ऑन करती हूँ और फिर गुरुपा पे सब छोड़ देती हूँ। तो मैंने ये भी सीखा गुरुजी से कि अपनी नीयत, अपना दिल साफ रखो, किसी का बुरा मत सोचो तो आपका भी बुरा नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी थी। मैं गुरुपा को बोलती थी, स्पेशली वीकेंड जब भी आता था, मैं गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा अब तो मेरे पास नौकरी भी नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो मैं हमेशा गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा वीकेंड अच्छा जाए, मैं बिज़ी रहूँ, मैं कुछ खाली बैठ के कुछ सोचूँ ना, किसी के बारे में ना सोचूँ, कुछ गलत ना करूँ। आप मेरे को पैसे से भी, मतलब मेरे ज़्यादा पैसे भी मत खर्च कराना, मैं इंजॉय भी करूँ, सब करूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं दिल्ली गई थी। मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, इवन मंदिर भी जाती हूँ तो गुरुपा को अपने साथ लेके जाती हूँ। मैंने गुरुपा को बोला, आप मेरे साथ चलो, हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, वहाँ पे सब ठीक रखना, कुछ गलत ना हो, बस इसका ध्यान रखना। संगत जी, मैं जहाँ गई थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, वो भी गुरुजी को मानते हैं। खैर ओनर से तो मेरी इतनी बात हुई नहीं, बट मैं बहुत खुश हुई। मैंने बस तुरंत मैंने मम्मी को भी बताया कि अब तुम्हें कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ गुरुजी हैं। और वहाँ मेरे रूम के बाहर इतनी तितलियाँ, इतनी ग्रीनरी, इतनी पॉजिटिविटी, और वहाँ गौतम बुद्ध भी थे, और इतना क्लियर स्काई, प्लेन जाता था सामने से, इतनी चिड़ियाँ, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत शांति मिलती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा का ऑरा ही ऐसा है कि वो जिस घर जाते हैं उस घर में खुशियाँ, पॉजिटिविटी भर देते हैं, जैसे उन्होंने हमारे घर में भी भरी, हमारे जीवन में भी भरी। आप विश्वास करेंगे, हम कभी भी एक साथ खाना नहीं खाते थे, हम सब हमारे रूम में बैठ के खाना खाते थे, पर गुरुपा ने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में लगाया। मैंने जब से डाइनिंग टेबल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही शाम की चाय, गप्पे मारना, कुछ भी खाना पीना, नाश्ता सब वहीं करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे पास तो खैर बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए, बट अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुजी मेरी अरदास कबूल करें और मेरी हर विशेष पूरी करें और बहुत ही जल्द मेरी
हर विशेष और मेरी अरदास पूरी करें। संगत जी, बस गुरुपा पे विश्वास बनाए रखना है। आपको गुरुपा हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मैं गुरुपा से और कुछ शिकायत नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुपा सब, मतलब मैं शिकायत तो ऑब्वियसली करती ही हूँ। अगर मुझे हर्ट होता है, मुझे कुछ पसंद नहीं आता है, मैं गुरुपा से लड़ाई भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हक है गुरुपा पे, वो मेरे पापा हैं, मैं उनसे लड़ाई कर सकती हूँ। तो आप भी लड़िए भिड़िए गुरुपा से, बट उन पे विश्वास रखिए, उनसे कभी डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए, उन पे विश्वास रखिए। चलिए, अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं होप करती हूँ कि गुरुजी आपको भी ब्लेस करें, आपके परिवार को भी ब्लेस करें, आपकी हर अरदास पूरी करें, आपकी हर विशेष पूरी करें, और आप बहुत पॉजिटिविटी और बहुत खुशियों से रहें। आपका घर परिवार भी हेल्दी रहे, आपको हर खुशी मिले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं हूँ गुरुपा की संगत राजस्थान से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। वैसे तो मैं गुरुपा से याद नहीं कब जुड़ी थी, खैर आई थिंक मैं जनवरी में इस साल जुड़ी थी, 2024 जनवरी में। बट मुझे पहले भी गुरुपा के कहीं ना कहीं से ऐसे ग्लिम्सेस दिखते थे इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचती थी ये कौन है, पता नहीं ये कौन से नए बाबा आ गए हैं। और मैं ऐसा सोचती थी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। तब मैं आपके बारे में इतना नहीं जानती थी, आपकी दिव्य शक्तियों को मैं इतना नहीं पहचानती थी। खैर मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है कुछ बोलने के लिए। गुरुपा बोलते हैं कभी कभी बिना मतलब भी शुक्राना कर लिया करो। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुपा मेरा हर पल साथ देने के लिए, मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए, मुझे राह दिखाने के लिए, मेरी हर इच्छाएं मनोकामना पूरी करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। थैंक यू। हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा का शुक्राना मैं जितना करूं उतना कम है। खैर एक बात बताती हूँ, जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मुझे बहुत ओवर थिंकिंग और एंजाइटी होती है और मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। तो लेटली मैं जब भी गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, मैं कभी 11 बार, कभी 21 बार, कभी 7 बार ऐसे गुरुपा का बैठे बैठे कहीं भी मंत्र जाप करती हूँ। कुछ भी होता है, अगर मैं थोड़ा सा भी नर्वस होती हूँ तो मैं बस गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। अगर मुझे किसी का फ़ोन भी आता है और मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उप्स, मुझे अभी याद आया कि मैंने गुरुपा का मंत्र जाप तो किया ही नहीं। तो चलिए जल्दी से गुरुपा का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ़ करना गुरुपा, मैं शुरुआत में मंत्र जाप करना भूल गई, मुझे माफ़ करना। तो मुझे कुछ भी होता है मैं फट से मंत्र जाप करती हूँ, और जैसे जैसे मैं अपनी आँख बंद करती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हूँ, मुझे इतना धीरे धीरे सुकून मिलने लगता है। और मैं ऐसा दिन में जब भी मुझे ऐसा फील होता है मैं करती हूँ मंत्र जाप गुरुपा का। तो संगत जी, मैं आपसे यही बोलूँगी कि जब भी कोई कठिनाई आए, कुछ एंजाइटी हो, कोई कुछ भी नर्वसनेस हो, आपका दिल घबराए, आपको कुछ समझ ना आए, मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप बहुत पावरफुल है। आप कहीं भी बैठ के बस गुरुपा को याद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गुरुपा के मंत्र जाप करिए। आपको तुरंत इतना अच्छा लगेगा, आई कैन गारंटी यू दैट कि आपको बहुत अच्छा लगेगा गुरुपा का मंत्र जाप करते ही। खैर ये तो थी गुरुपा के मंत्र जाप की बात। गुरुपा मंत्र जाप के द्वारा मेरी हिम्मत बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अभी गुरुपा के
स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं जैसे गुरुपा को देख रही हूँ कि वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख के और भी ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। और जैसे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे और भी अंदर से अच्छा लग रहा है। चलिए, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। कोई का अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना, और पूरी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा।